गई राजा और ईशानी की शादी। कोठारी परिवार को फिर लगा जोरदार झटका। ये है रिश्तों का नया तमाशा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में कोठारी परिवार को ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के अवतार में घर पहुंच गए हैं राजा और ईशानी। भाई दोनों ने शादी कर ली है और यही जानकारी उन्होंने घर वालों को दी है। ये देखकर क्या बा, क्या पराग, क्या ख्याति और क्या बाकी घर वाले सभी हैरान और दंग रह गए हैं। क्या किया सॉरी पापा, मुझे पता था कि आप लोग मेरी और ईशानी की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए मैंने और ईशानी ने कदम उठाया। सीरियसली, जैसे आर्यन और माही ने भाग के शादी की और अनुमा को ब्लैकमेल किया, वैसे ही हमने भी किया। ईशू ने क्या एक्टिंग की, अनुमा को मना लिया और उन्होंने हमारी शादी करवा दी। मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, है ना? यस बेबी। शादी तो नहीं की है अभी, ये मेरा एक फ्लैश सीन है, मेरा ड्रीम सीक्वेंस है। मैं सपना देख रहा हूँ, ये सपने में देखा है कि जो मेरा दिल की बात है, जो मुझे शादी कर दी है, उससे मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वही सपना मैं देख रहा हूँ कि शादी करके मैं आ गया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मानेगी इस चीज़ के बारे में। तो मैं शादी करके आ गया और सबको ये बोल रहा हूँ कि जैसे सबकी शादी आपने मानी, मेरी भी माननी पड़ेगी आपको। भाई राजा का ये सपना देखना भी लाजमी है, क्योंकि घर में प्रेम राही और आर्यन माही की शादी सभी ने स्वीकार ली है। तो ऐसे में राजा को लगता है कि उसकी और ईशानी की शादी भी स्वीकार लेंगे, लेकिन सपनों में ही उसे उसका जवाब भी मिल गया, क्योंकि न सिर्फ अनुपमा ने राजा को थप्पड़ मारा, बल्कि घर वालों ने दोनों को घर से बाहर कर दिया। अगर आप लोगों को हमारी शादी एक्सेप्ट नहीं करनी तो मत कीजिए, हमारी अनुमा करेंगी। हाँ। घर वालों का रिएक्शन आप लोग देखिए कैसा है, बहुत अच्छा है, फ़नी है, बहुत फन, बहुत ओवर ड्रामा किया है उसमें कि नहीं 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 मुझे घर से निकाल के बाहर फेंक दिया है। राजा का सपना तो चकनाचूर हो गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोठारी परिवार आर्यन और माही की शादी की तैयारियों में जुट गया है। इसी बीच वहां पर पहुंच जाती है अनुपमा भी अपने बेटे तोशु और किंजल के साथ। असल में अनुपमा पराग और बा को वो पैसे देने आई है जो किंजल ने उनके ऑफिस से चुराए थे। खैर अनुपमा तो पैसे देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बा वहाँ पर भी तंज कसना छोड़ती नहीं। ये रकम आपके लिए बहुत बड़ी रकम है, हमारे लिए तो चिल्लर से भी कम। इससे ज्यादा बोनस तो हम अपने स्टाफ को दे देते हैं। भाई अनुपमा तो ठहरी स्वाभिमानी, उन्होंने वो पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन गौतम ने वहाँ पर भी उनकी बेइज्जती करने का मौका छोड़ा नहीं। तभी तो सभी के सामने गौतम ने पैसे गिनने शुरू कर दिए। खैर अनुपमा जब डिसाइड कर ले कि उसकी जीत होगी तो उसकी जीत पक्की है। ऐसे में वो अपनी जीत पर अपने अनुज को याद भी करती है। और वहीं दूसरी ओर राघव भी इन दिनों बेचैन है, क्योंकि उसे अनुपमा से प्यार होने लगा है। हालांकि इस बात का उसको एहसास नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से ही बातें करना चाहता है। तभी तो देखिए कैसे अनजाने में जब अनुपमा उसे रास्ते में मिलती है तो वो उससे अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन अचानक वो लड़खड़ा भी जाता है और उसकी बातें सुनकर अनुपमा भी हैरान हो रही है। He is just in his thoughts and yes, not love I would say, but yes, एक होता है ना कि आपके लिए कोई इतना कुछ लाइफ में करता है तो एक सर्टेन लाइकिंग हो जाती है, और कभी कभी वो लाइकिंग पाव किलो, 1 किलो, 2 किलो ऊपर चली जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ द सीन वेयर समवेयर ही इज़
thinking कि what is happening to him? Why is he thinking about her so much? That's a question which is going on in his mind. नहीं, वो बोलना तो चाहता है लेकिन वो कुछ और ही बातें शुरू कर देता है, आटा और मसाले और किचन की बेसिकली। राघव यहाँ तो अनुपमा से अपने दिल की बात कहने से लड़खड़ा गए, लेकिन रसोई में वो फिर भी मौका ही तलाश रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर अपने दिल की बात करने पहुँच गया है प्रेम भी, क्योंकि उसे एहसास हो गया है अपने परिवार की गलती का। ऐसे में वो न सिर्फ राघव से माफी मांगता है, बल्कि साथ ही उसे मिलता है अनुपमा से ढेर सारा प्यार भी। चलिए चलिए काम शुरू करते हैं। कस्टमर का छोड़ो, शादी का सोचो, तुम घर जाओ, तुम वहाँ जाओ, सारी तैयारियाँ, काम चालू है वहाँ। नहीं मम्मी, वहाँ बहुत लोग हैं ऑलरेडी, मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ ना। अरे वहाँ बहुत लोग होंगे लेकिन बड़ा भाई तो नहीं होगा ना, और जो तैयारियाँ बड़ा भाई कर सकता है वो कोई और कर सकता है क्या? चलो जाओ घर, आर्यन की मदद करो, जाओ। सो ऑब्वियसली बीच में एक ट्रैक, ऑब्वियसली वो कुठारी घर से है, उन्हीं का बेटा है, तो उसको भी रियलाइज़ हो गया है कि कहीं ना कहीं राघव बिल्कुल सही है और उसकी फैमिली में जो उन्होंने किया उसके साथ वो गलत है, तो वो आज फर्स्ट टाइम उसके लिए माफ़ी मांग रहा है। अब राघव का साथ देने के लिए भले कोई हो ना हो, लेकिन अनुपमा के साथ प्रेम भी शामिल हो गया है, यानी राघव की टीम भी बढ़ने लगी है। देखना होगा क्या राघव सभी से अपना रिश्ता जोड़ने में कामयाब हो पाएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 बजाते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का संगीत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और हाँ, जल्दी से जाकर अपने व्हाट्सएप पर भी हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।